गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर पीजी कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, यह जो पेपर हैं जीई ह्यूमन राइट्स, यह सेमेस्टर 4 में पढ़ना पड़ता है और लगभग सभी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये जो अपना मुजफ्फरपुर का यूनिवर्सिटी है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इसमें जो पीजी आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना कर रहे हो, आप कॉमर्स से कर रहे हो, साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो या आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, लेकिन ये पढ़ना ही पड़ेगा। और ये आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ पास होना पड़ता है, इसका नंबर जो है आपके परसेंटेज में नहीं जुड़ता है। तो इसका आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपको तो पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो देखिए, ये ह्यूमन राइट्स, इसको हिंदी में मानव अधिकार कहते हैं। तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए, ये एमएससी एग्जामिनेशन 4th सेमेस्टर 2022, यहाँ पर 21 लिखना चाहिए, लेकिन मिसप्रिंट हुआ है, 22 हो गया है। ये पेपर जो है ह्यूमन राइट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मानव अधिकार की क्या विशेषता है। मानव अधिकार की क्या विशेषता है? तो ये सार्वभौमिक, भेदभाव रहित और समानता, ये सभी हैं। अगर ये तीनों अगर आपके ऑप्शन में हो तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सार्वभौमिकता होना चाहिए, भेदभाव रहित मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सभी लोगों में समानता होना चाहिए, ये सभी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वह है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को कब अंगीकृत किया? तो ये अंगीकृत किया 10 दिसंबर 1948 को। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है लगभग आता ही आता है क्वेश्चन आपका, ये जो जीई पेपर आप देने जाइएगा, क्योंकि ये वीवीआई जो क्वेश्चन होता है सिलेक्टेड क्वेश्चन वो लिया गया है। तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को फुल वॉचिंग करें आप, और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके और आप याद कर लीजिएगा। आप जाइएगा वहाँ पर एग्ज़ाम देने, तो आप देखिएगा इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानवाधिकार दिवस को कब मनाते हैं? तो मानवाधिकार दिवस को 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1993 में। भारतीय संविधान की कौन सी धारा बाल श्रम को निषिद्ध करती है? तो धारा नंबर 24। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय कहाँ है? हेग। हेग जो है वो फॉरेन कंट्री है, अपने इंडिया से बाहर है वो, और जो भी इंटरनेशनल अपराध न्यायालय का ऑफिस है वो हेग में है। बिल ऑफ राइट्स कब अधिनियमित हुआ? तो ये 1689 में, 1689 में ये अधिनियमित हुआ था। बिल ऑफ राइट्स किस देश में लागू हुआ था? तो ये सबसे पहले इंग्लैंड में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो ये कब पारित हुआ था? तो ये 1993 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से किसने मानव अधिकारों को 3 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया है? तो करेल वासक, इसमें बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा जिसमें करेल वासक रहेगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, निम्नलिखित में से किसने मानव अधिकारों को 3 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया है, तो आप इसमें ऑप्शन के साथ जाइएगा करेल वासक। इसमें 4 का ऑप्शन भी मैं रख सकता था, लेकिन फिर वो उस तरह की जो है ना पीडीएफ नहीं बन पाई, तो आप लोगों को डायरेक्ट उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, मानव अधिकारों को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि आप लोग इसके पहले आप लोग देखे थे ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मानव अधिकारों को 3 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है? तो अगर मानव अधिकारों को जो है ना पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है, तो वो 3 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। किसने वर्गीकृत किया? तो करेल वासक ने इसको वर्गीकृत किया। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी दे रहा है, मानव अधिकारों को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस
मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को कब अंगीकृत किया? तो ये 10 दिसंबर सन 1948 को अंगीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के प्रारूपण मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन पीटर थे। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल जो अनुच्छेद हैं वो 30 हैं। किस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया? तो फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी की क्रांति जो हुआ था तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष में वरिष्ठ नागरिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों का अंगीकार किया। तो ये किस वर्ष किया? तो 1991 में किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी वर्ष में लंदन में स्थापना हुई। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, है ना, किस वर्ष लंदन में स्थापना हुई? तो 1961 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है लंदन में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की नियमावली से प्रभावित हुई। कब प्रभावित हुई? तो 23 मार्च सन 1976 को। विकास का अधिकार डैश से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? मानवाधिकार की तीसरी पीढ़ी से। जैसे कि हम जानते हैं कि 3 पीढ़ियों में जो है वर्गीकृत किया गया है। तो विकास का अधिकार जो है वो मानवाधिकार की कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? तो तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती हैं। किसके द्वारा की जाती हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है। देखिए यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकारों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 21 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1945 में। किस क्रांति के दौर में स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा दिया? फ्रांसीसी क्रांति। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल जो अनुच्छेद हैं वो 30 हैं। मैग्ना कार्टा कब स्वीकृत हुआ? तो ये 1215 में स्वीकृत हुआ था। मैग्ना कार्टा 1215 में स्वीकृत हुआ था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कहाँ स्वीकृत किया गया? तो पेरिस में स्वीकृत किया गया था। जो मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है उसको पेरिस में सर्वप्रथम स्वीकृत किया गया था। मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कब स्वीकृत किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को। जेनेवा कन्वेंशन 1864 निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो सशस्त्र से ये संबंधित हैं। मानव अधिकारों की कौन सी पीढ़ी सामूहिक सामुदायिक स्तर के अधिकारों से संबंधित रखती हैं? तीसरी पीढ़ी। याद रखिएगा साथियों, मानव अधिकारों की कौन सी पीढ़ी सामूहिक सामुदायिक स्तर के अधिकारों से संबंध रखती हैं? तो ये तीसरी पीढ़ी से संबंध रखती हैं। विलियम किमलिका इनमें से किससे संबंधित हैं? तो बहुसंस्कृतिवाद से ये संबंधित हैं। मानवाधिकारों का उदारवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जॉन लॉक ने। मानव अधिकार का उदारवादी सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन लॉक ने दिया था। मानव अधिकारों के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में केंद्र बिंदु क्या है? तो आर्थिक वर्ग जो है वो केंद्र बिंदु में है। 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक गैर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना लंदन में किसने की थी? तो पीटर बेनेंसन ने किया था। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय मानवाधिकार कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की राष्ट्रीय परमसंविदा कब अंगीकृत की गई? तो ये 1966 में जो है अंगीकृत की गई। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 पर कहाँ हस्ताक्षर हुआ था? पेरिस में।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस कोटि में आता है? तो ये प्रथम पीढ़ी का मानवाधिकार में आता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस कोटि में आता है? तो ये प्रथम पीढ़ी का मानवाधिकार के कोटि में आता है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो ये जनरल असेंबली है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो ये तो हमें पता है 1945 में हुई थी। एक बार और क्वेश्चन यही आया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो 1993 में किया गया था। भारतीय संविधान की कौन सी धारा बाल श्रम को निषिद्ध करती है? धारा नंबर 24। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय कहाँ है? तो ये हेग में है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ? तो 1993 में हुआ। और ये देखिए एमएससी परीक्षा चौथा सेमेस्टर का ये जो पेपर है मानवाधिकार, तो इसका पूर्ण पाठ्यक्रम है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जो शॉर्ट आंसर होता है, तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। जैसे मैग्ना कार्टा क्या है, नैसर्गिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, अल्पसंख्यकों का अधिकार क्या है, विकास करने के अधिकार से आप क्या समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन पर एक निबंध लिखे, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, मानवाधिकार का अर्थ क्या है। एमएससी परीक्षा चौथा सेमेस्टर ये आर्ट्स के लिए भी हैं। अब ये मत समझिएगा कि ये एमएससी के लिए, ये एमए के लिए भी होता है और एमकॉम के लिए भी होता है। तो ये पूर्ण पाठ्यक्रम का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये सभी आप लोग देखे हैं, ठीक है। तो इसमें और भी क्वेश्चन है। ये मानवाधिकार का अर्थ क्या है, सार्वभौमिक घोषणा का क्या अर्थ है, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स 1789 क्या है, मानवाधिकार का नारीवाद परिप्रेक्ष्य क्या है, मानव और नागरिकों के अधिकारों की फ्रांसीसी उद्घोषणा क्या थी, न्यायिक सक्रियता क्या है, मानवाधिकारों की प्रथम पीढ़ी से आप क्या समझते हैं, महिलाओं के अधिकार क्या हैं, आत्मनिर्णय का अधिकार क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, आतंकवाद क्या है, जनहित याचिका से आप क्या समझती हैं, भारत में मौलिक अधिकारों पर टिप्पणी लिखे, भारत में मानवाधिकार संरक्षण और प्रवर्तन की चर्चा करें, गृह युद्ध और आतंकवाद किस प्रकार मानवाधिकार को प्रभावित करती हैं, घरेलू हिंसा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, शांति के अधिकारों पर एक नोट लिखे, समकालीन भारत के मुख्य मानवाधिकार मुद्दे क्या हैं। लॉन्ग टाइप आंसर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न ये आप लोग देखिएगा यहाँ पर। वर्तमान विश्व में मानवाधिकार के महत्व का विश्लेषण करें, मानवाधिकार के विकास में संयुक्त राष्ट्र के संयोजन तथा भूमिका का परीक्षण करें, प्रमुख मानवाधिकार कौन कौन से हैं, मानवाधिकार की समस्याओं और संभावनाओं का विश्लेषण करें, जातिवाद की विशेषताएं एवं प्रभाव का वर्णन करें, सांप्रदायिकता की विशेषताएं एवं प्रभाव का वर्णन करें, भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर भ्रष्टाचार का प्रभाव एवं परिणाम का वर्णन करें, भारत में महिला सशक्तिकरण क्या है, अधिकार क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें, मानवाधिकार का विकास कैसे हुआ, बहुसांस्कृतिक समाजों में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन पर एक निबंध लिखो, मानवाधिकारों की अवधारणा पर नारीवाद ने किस प्रकार एक चुनौती प्रस्तुत की है, जॉन लॉक के अधिकारों संबंधी सिद्धांत का विश्लेषण करें, भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रदत्त संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट करें, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, मानव अधिकारों के लिए आतंकवाद कैसे एक बड़ी चुनौती है, मानव अधिकारों के संरक्षण में सिविल सोसाइटी संगठनों की भूमिका का वर्णन करें, संपूर्ण विश्व में कैदियों के अधिकारों के संवर्धन में एमनेस्टी इंटरनेशनल के योगदानों की व्याख्या करें, तिब्बत के मानवाधिकार मुद्दे क्या हैं, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के औचित्य की व्याख्या करें, भारतीय संविधान में राज्यों के निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या करें, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की विवेचना करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों और कार्यों की विवेचना करें। तो दोस्तों अगर आप सभी इतना जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो अगर आप इतना अगर कर लेते हैं तो आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ये ह्यूमन राइट्स का जो जीई पेपर है, जो जनरल पेपर है, सभी के लिए होता है, चाहे एमए करिए, एमकॉम करिए या एमएससी करिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से करिए, ये सबको एग्ज़ाम देना होता है, इसमें पास होना ज़रूरी होता है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो पूरा आप विश्वास करिए कि आप इसमें अच्छा नंबर लाइएगा, ठीक है।